वाह, क्या आईपीओ है। महेश सर, मेरी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट को लेकर आपसे कई बार बातचीत हुई है। इनफैक्ट कल ये बंद भी हो गया आईपीओ। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला इस आईपीओ को और कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं इसने। रिकॉर्ड्स की जहाँ तक बात है तो ये 41.66 टाइम्स भरा है। लेकिन 3 लाख करोड़ के आसपास की टोटल अगर देखेंगे तो बिड्स इनको मिली है। वैल्यू के हिसाब से देखें तो 5वीं सबसे बड़ी जो बिड्स हैं वो इस आईपीओ को मिली हैं। और एप्लीकेशन साइज के हिसाब से देखें कुछ 65 लाख के आसपास निवेशक हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो उस हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ये एप्लीकेशन साइज के हिसाब से देखें तो ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 9,813 करोड़ रुपए का टोटल आईपीओ साइज था, जिसमें करीब 3 लाख करोड़ के आसपास की बोलियां इनको मिलती हुई दिखी हैं। क्यूआईबीज की अगर आप बात करें, जो संस्थागत निवेशक हैं, 140 गुना से ज्यादा इनका जो पोर्शन है वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। तो अब तक का देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट नंबर है किसी भी आईपीओ के लिए अगर आप क्यूआईबीज की बातचीत करें तो। ग्रे मार्केट कह रहा है सर आज अलॉटमेंट होना है। ग्रे मार्केट कह रहा है कि 97 रुपए के आसपास, मोटा मोटी 100 रुपए, 574 रुपए पर बुक बनेगी अगर हायर ब्रांड पर, तो कुछ 670 675 के आसपास 17% के प्रीमियम पर ये लिस्टिंग हो सकती है। आपने भी कहा था सर 15 से 20% के आसपास के गेंस बन जाएंगे। अब जिस तरह का रिस्पांस मिला है सर, जिस तरह की लिक्विडिटी आई है, नंबर्स आप देखिए बहुत ही शानदार हैं सब्सक्रिप्शन के। कैसी लिस्टिंग की उम्मीद करें महेश सर? लिस्टिंग मेरे सबसे अच्छी होनी चाहिए और यहाँ पे एक इंडस्ट्री का आउटलुक जो है लॉन्गर टर्म वो काफी बढ़िया है। मार्केट एक रेंज बाउंड में फिलहाल है, लेकिन इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म आउटलुक है। म्यूचुअल फंड वाली जो भी कंपनीज है वो एमसी मैनेजमेंट करती है, इनका एयूएम कंटिन्यू बढ़ने वाला है, इनकम कंटिन्यू बढ़ने वाला है ओवर ए पीरियड। अभी कुछ एक टाइम जरूर हो सकता है जहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट बन गया तो वो, और वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिल गया। सरकार का एसबीआई का भागीदारी है तो उसके हिसाब से थोड़ा एक लोगों में कंफर्ट जोन भी आ गया। तो मेरे हिसाब से काफी सारे पॉइंट्स है, उसको देखेंगे और कुछ ना कुछ टेबल पे जरूर छोड़ा है, रिटेलर्स के लिए टेबल पे जरूर छोड़ा है आईपीओ के अंदर। और अगर लॉन्ग टर्म रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। इसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये मोटा मोटी नियर बाई अगर 650 700 की रेंज में अगर लिस्ट होता है तो कोई सरप्राइज जैसा इवेंट नहीं है। और मेरे सबसे लॉन्गर टर्म तो यहाँ पे लगता है कि ये और अच्छा पैसा बनाएगा। इवन इनका पीएमएस देखेंगे तो भी वो काफी बढ़िया कर रहे हैं। तो खाली म्यूचुअल फंड नहीं, बाकी सारी कैटेगरीज में भी अच्छा काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्डिंग भी किया जा सकता है और शॉर्ट टर्म में 15 से 20% के बीच एक रिटर्न जो है आराम से बन सकता है। सर वो तो होल्ड कर लेंगे जिनको अलॉटमेंट मिला है, जो लकी वंस हैं। लेकिन सर जिनको नहीं मिला है उनके लिए क्या राय होगी जब लिस्ट होगा, जब आप कह रहे हैं कि 650 से 700 की रेंज में लिस्ट हो सकता है? देखिए लिस्ट होते ही अगर आप 10 से 15% जो भी अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं उसके बाद में एक कूल ऑफ होता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रगल वे में थोड़ा लेना चाहिए। उसके बाद में 1 2 क्वार्टर वेट करना चाहिए। कोई क्वार्टर में अगर किसी कारणवश डाउनफॉल आता है तो वहां पे एंट्री बनाए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और वो टाइम पे ये सोच के एंट्री बनाए कि आपको लॉन्गर टर्म ये अच्छा करने वाला है, तब जाके आप एंट्री ले पाओगे। नहीं तो बोलेंगे यार ये तो कर ही नहीं रहा है, अच्छा हो नहीं रहा है। तो वो उस हिसाब से दिमाग से निकलना पड़ेगा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अच्छा करने वाला है, ये ध्यान में रखे। मार्केट ओवर ए पीरियड जो है आपको रिटर्न बना के देगा। तो ये टाइप की सारी कंपनी जो है उसके अंदर ओवर ए पीरियड रिटर्न बनना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो गिरावट पर 1 से 2 तिमाही में नीचे में अगर मिलता है तो लंबी अवधि के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। राजेश सर, आपका व्यू, लिस्टिंग कैसी हो सकती है और क्या रणनीति होगी लिस्टिंग पर? आज अलॉटमेंट होना है। देखिए 15-20% जो दिखा रहा है ग्रे मार्केट, तो मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। और जैसा अभी बोला महेश जी ने कि मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इनको एग्जैक्ट जो बोल रहे हैं वैसा ही होगा, क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े आईपीओ आए हैं, चाहे वो एलआईसी था या और भी दूसरे थे, तो वो एक बार लिस्टिंग के बाद समय ज़रूर लेते हैं। इतना बड़ा आईपीओ है, इतना ज़्यादा इसको पब्लिक का रिस्पॉन्स मिला है। और जब जिनको आज अलॉटमेंट नहीं मिलेगी उनका भी कुछ फंड वापस आएगा तो वो भी शायद मार्केट में मंडे से आने लगेगा। पर इस प्रॉपर लिस्टिंग के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो सिर्फ लंबे समय के लिए रखिए, या अगर आपको लिस्टिंग में लगता है 15-20% मिल गया तो आप एक बार बुक कीजिए, उसके बाद दोबारा वेट कीजिए, क्योंकि समय बिताएगा, एक रेंज में रहेगा, पर आपको दोबारा इसमें मौके मिल जाएंगे पैसा लगाने के। तो वहां लगाएंगे तो फिर से आप दोबारा पैसे को ग्रो कर पाएंगे। एक बार लेकर के होल्ड करने से बेटर है इसको थोड़ा सा शफल करते रहें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चाहे तो लंबी अवधि के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। 15-20% पैसा बने तो एक बार बुक कर लीजिए, दोबारा नीचे आने का वेट करिए, वो आपके लिए शायद अच्छा मौका होगा। तो राय एक जैसी है, आम राय है कि नीचे मिले तो लंबी अवधि के लिए इसको पोर्टफोलियो में रखें। पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, अच्छे रिटर्न्स आपको लिस्टिंग पे भले ही बन जाए, नीचे किसी भी कारणवश मिले, चाहे लिक्विडिटी, किसी सेलिंग प्रेशर की वजह से, तो मौके ही देखने चाहिए इसमें नई खरीदारी के रूप में। महेश सर, आज कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स का आईपीओ भी खुल रहा है। ये 450 करोड़ रुपये का इशू है, ज़्यादातर इसमें फ्रेश इशू ही है और
इसमें 50 करोड़ रुपए का ओएफएस का साइज़ भी है। तो इसमें एंकर निवेशकों से इन्होंने 135 करोड़ रुपए के आसपास की रकम ऑलरेडी जुटा ली है। तो ग्रे मार्केट मान के चल रहा है सर 103 रुपये ऊपर, 527 रुपये पर, करीब 25% के आसपास की प्रीमियम पर ये लिस्ट होगा। सर थोड़ा बताएंगे इस कंपनी के बारे में, इतना उत्साह क्यों है इस कंपनी को लेकर और क्या करना चाहिए आईपीओ में? पहले तो ग्रे मार्केट का मेरे हिसाब से 110 का भाव चल रहा है, 103 शायद कल का रहेगा, आज थोड़ा सा अपडेट हो चुका है। और जो आप एंकर के अंदर नाम देखेंगे तो अच्छे खासे नाम है, अवेकस का नाम है, मेरे हिसाब से हेलियोस का नाम है। तो ये कुछ गिने चुने पर्सन है जो एक अच्छी उनकी रेपुटेशन है, वैसे नाम है। और वो 135 करोड़ का जो आया है वो काफी बढ़िया है। और अगर आप पी देखेंगे तो भी रीजनेबल है, 16 के करीब करीब पी है। 28 का ईपीएस है, FY26 में 9,550 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और अगर आप ये देखेंगे जो फ्रेश इश्यू का अमाउंट आ रहा है, लोग ओएफएस को देख के भी घबरा जाते हैं कि ओएफएस करें, लेकिन यहाँ पे फ्रेश इश्यू भी 400 करोड़ का है। और 400 करोड़ में से 206 करोड़, 205 या 6 करोड़ करीब करीब जो है वो कंपनी अपनी डेट को रीपे करेगी। तो इक्विटी टू डेट रेशियो जो है मोटा मोटी वो अगले साल में बिलो 1 या 0.7 0.8 ये आना भी एक्सपेक्टेड है। तो उसके कारण से बैलेंस शीट फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जो कंपनी का वर्किंग है वो भी काफी फाइन प्रिंट है। तो मेरे सबसे मोटा मोटी चीजें काफी वेल प्लेस्ड है, अच्छे इन्वेस्टर का बैकअप भी मिल रहा है। और इश्यू साइज एकदम छोटा है, इतना बड़ा भी इश्यू साइज नहीं है। कंपनी के अंदर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बढ़िया है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे अगर 24 से 26 तक का डेटा भी देखेंगे और इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल रिवेन्यू है, इन टर्म्स ऑफ पैट है, तो भी काफी बढ़िया है। और ईपीएस के हिसाब से भी देखेंगे वो बढ़िया है। और पी जो है 16 के करीब है, मेरे हिसाब से वो अट्रैक्टिव टू जो पीर कंपैरिजन है उसके हिसाब से भी अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे करीब करीब एक मौका बन रहा है, यहाँ पे इश्यू में पैसा लगाना चाहिए। और मेरे हिसाब से जिसको लगता है उसको भी थोड़ा टाइम होल्ड करना चाहिए, आइदर देन की प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अगर ये टाइप के स्टॉक्स कभी कभार जब बनते हैं तो अच्छा रिटर्न भी बना के दे सकते हैं। ठीक है, राजेश जी आपकी राय? नहीं, इसको मैंने अच्छे से देखा नहीं है संदीप जी, मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें महेश सर कह रहे हैं कि वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, बैलेंस शीट मजबूत हो जाएगी, कर्ज चुकाते हुए नजर आएंगे, बड़े बड़े नाम आए हैं एंकर निवेशकों की लिस्ट में, तो इससे काफ़ी अच्छा उत्साह इस आईपीओ में बनता हुआ दिख सकता है। तो इसमें सर लंबी अवधि के लिए लगाएं पैसा महेश सर, या फिर लिस्टिंग गेन के लिए केवल? लिस्टिंग गेन तो सामने सामने एक्सपेक्टेड ही है। अगर लिस्टिंग गेन को छोड़ के मेरे हिसाब से ऐसे आईपीओ के अंदर थोड़ा, अगर अपने को लिस्टिंग पे अलॉटमेंट होता है तो उसको कुछ टाइम के लिए रखना चाहिए। क्योंकि ये टाइप के इश्यू जो है ना, लंबा पैसा भी बना के देने की क्षमता रखते हैं। फिलहाल कंपनीज के अंदर एक ग्रोथ का मोमेंटम है, 1-2 साल में अगर वो ग्रोथ का मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो फिर पिक्चर और भी बदल सकती है। तो लिस्टिंग गेन तो एक्सपेक्टेड डेफिनेटली है ही, 20-25% एक्सपेक्टेड शायद हो सकता है, उससे भी ऊपर मिल जाए। बट मेरे हिसाब से ये टाइप के स्टॉक जो है थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, कभी कभार मार्केट में खेलते हैं तो। या फिर वो लिस्टिंग गेन में उतना पैसा निकालो जो आपने लगाया हुआ है, बाकी का होल्ड कर लो। वो टाइप की रणनीति बना के लॉन्गर टर्म में होल्ड करना चाहिए। लिस्टिंग गेन तो एक्सपेक्टेड कर ही रहे। और यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस जो रिटेल के हैं वो लॉटरी बेस्ड थोड़ा सा मेरे हिसाब से रिटेल में ज्यादा सब्सक्राइब हो सकते हैं, कारण की छोटा इशू है। चलिए ठीक है। तो अगर अलॉटमेंट मिल जाए तो फिर बेचने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, लंबा रखें, थोड़ा सा रिस्क अगर ले सकते हैं, यहाँ पे बड़ा पैसा बन सकता है। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा पेशेंस रखें, तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है।